नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया इनसाइड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। मध्य प्रदेश सरकार पर्यावरण और जल संरक्षण पर विशेष फोकस कर रही है, लेकिन निचले स्तर पर जिम्मेदारों की लापरवाही सरकार की मंशा पर भारी पड़ रही है। स्थानीय स्तर पर जिम्मेदार ना तो पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दे रहे हैं और न ही जल स्रोतों का रख रखाव कर रहे हैं। ऐसा ही मामला है सिवनी जिले की जनपद पंचायत घनसोर की खैरी ग्राम पंचायत का। यहाँ 2022 में 10 लाख रुपए की लागत से कुल्लू धाम मंदिर के सामने नक्षत्र वाटिका का निर्माण किया गया, लेकिन देखरेख के अभाव में वाटिका में लगे पेड़ पौधे सूख रहे हैं। यही नहीं, वाटिका के पीछे बना तालाब दुर्दशा बयां कर रहा है। इस तालाब की कई वर्षों से सफाई नहीं हुई, तालाब से बदबू आ रही है। जिम्मेदार इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। एंड इनसाइट में आज इसी पर जिम्मेदारों से जवाब लेंगे। सुन लीजिए वहां के लोगों का क्या कहना है। प्राचीन कुल्लू माता मंदिर है और इसके जस्ट सामने जो नक्षत्र वाटिका पिछले कुछ वर्ष पूर्व बनाई गई थी वो निश्चित तौर पर अब अपने अस्तित्व तो खो चुकी है। अब बात करें तो यहाँ पर लगभग जो पेड़ पौधे लगाए गए थे वो सूखने के कगार पर आ चुके हैं और जस्ट इसके पीछे जो तालाब है वो तालाब बहुत गंदगी उस तालाब पर यहाँ पे मतलब गंदगी इस प्रकार की वहाँ पे पैर रखना भी अब दूभर होते जा रहा है। शासन प्रशासन द्वारा तमाम प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो निचले स्तर के अधिकारी और प्रशासनिक अमला है वो किसी प्रकार पर यहाँ पर कार्य नहीं करा रहा है, जिससे अब ये बहुत अस्तित्व खो चुका है। और प्रशासन से अब यही अपेक्षा रखते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द कार्य किया जाए, जिससे यहाँ पे क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके। कुल्लू माता जो है बहुत अच्छा स्थान है, इसके सामने जो नक्षत्र वाटिका बनाई गई है ये इसमें मतलब जिसने बनाया है उसने 2 बार आके देखा नहीं है और स्थिति ये हो गई कि पूरी जर्जर हो गई स्थिति। तो सिवनी से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नक्षत्र वाटिका अपनी दुर्दशा बयां कर रहा है। 10 लाख की लागत से इसका निर्माण कार्य हुआ, लेकिन संरक्षण के अभाव में तस्वीरें वहां से ये निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ सबसे पहले सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, नक्षत्र वाटिका पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। 10 लाख रुपए खर्च हुए इस वाटिका के निर्माण कार्य में, लेकिन पर्यावरण संरक्षण की बात करने वाले दूसरी ओर ये जिम्मेदारों की लापरवाही है जो पूरी तरह से दुर्दशा ये बयां कर रही है। बिल्कुल सीता, मैं आपको बता दूं मामला पूरे जनपद पंचायत घनसौर की खैरी ग्राम पंचायत का है, जहां पर यहाँ का जो प्रसिद्ध मंदिर है कुल्लू धाम मंदिर, उसके सामने नक्षत्र वाटिका का निर्माण 2022 में किया गया था और इसकी लागत 10 लाख थी। इस निर्माण के बाद से लेकर आज दिनांक तक ना ही तो वहाँ कोई पंचायत कर्मी की नियुक्ति की गई, ना ही देखभाल की नियुक्ति की गई और देखते ही देखते वो वाटिका अब जो है बिल्कुल सूखते जा रही है, जो है जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जल संरक्षण की बात जरूर की जाती, लेकिन आज जल संरक्षण की बात करें तो इसके पीछे जो तालाब लगा है वो भी दुर्दशा का शिकार है, गंदगी से अंबार है। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पर जो देख रेख होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं हो रही है, साफ सफाई नहीं हो पा रही। हालांकि मंदिर समिति जो है लगातार प्रयास करती है, लेकिन चूंकि पानी का अभाव है, देख रेख का अभाव है, इस वजह से मंदिर समिति भी इसमें इस वाटिका को बचाने में असफल नजर आ रही है। फिलहाल जिस तरह से प्रभारी सीईओ बिशन सिंह जो एसडीएम है, उन्होंने स्पष्ट यहाँ पर ये कहा था कि रोजगार गारंटी से जरूर हम इसमें काम करवाएंगे और कहीं ना कहीं जो वाटिका है, चूंकि मंदिर आते हैं लोग, अधिकांश ये मंदिर की आस्था ज्यादा है तो यहाँ जो है भक्त ज्यादा पहुंचते हैं, नर्मदा परिक्रमा वाले यहाँ दर्शन करने पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से ये वाटिका जो है इस क्षेत्र के लोगों के लिए कहीं ना कहीं वरदान है और इस वाटिका को बचाने का प्रयास जरूर किया जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी लापरवाही ग्राम पंचायत की और स्थानीय प्रशासन की देखने को मिली है। किसकी देखरेख में पूरा निर्माण कार्य हुआ था 2022 में? जितेंद्र, ये जानना चाहेंगे 10 लाख रुपए खर्च किए गए और देखरेख क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, किसी भी वाटिका का निर्माण किया जाता है तो उसमें जो है एक वाटिका संरक्षक के रूप में 3,000 रुपए की एक नियुक्ति की जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा कर्मचारी नियुक्त किया जाता है जो उस वाटिका का देखरेख करता है, पेड़ पौधों पर पानी डालता है और जिस तरह से भी जो वहाँ टूट फूट होती है, पेड़ सूखते तो उनके लिए ग्राम पंचायत ही जवाबदार होती है। तो ना ही तो ग्राम पंचायत के द्वारा किसी कर्मचारी की नियुक्ति की गई और बनाने के बाद ना ही तो वहाँ पर जो है किसी प्रकार का देख रेख वहाँ पे किया गया। हम आपको बता दें यहाँ पे और दर्शकों को बता दें कि इस वाटिका के निर्माण में जन सहयोग का भी राशि का भी प्रयोग किया गया था। लगभग अगर देखा जाए तो शासन के ओर से 10 लाख रुपए की राशि जरूर इसमें कही जा सकती है, लेकिन लाखों रुपए जो है जन सहयोग से भी
इकट्ठे किए गए थे और इस वाटिका का निर्माण किया गया, तो कहीं ना कहीं जनता की राशि और जो शासन की राशि है वो यहाँ पर जो है पूरी बर्बाद होती नजर आ रही है। इस पूरी राशि पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। तो राशि का भी बंदरबाट किया है, जिम्मेदारों ने इसकी शिकायत की होगी ना, स्थानीयों ने, जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार प्रशासन, क्या कहना है उनका? आखिर क्यों देखरेख नहीं किया जा रहा? राशि तो मिलती होगी रख रखाव, जब वाटिका का निर्माण हुआ है तो निश्चित ही रख रखाव के लिए भी राशि भी अलग से रखी गई होगी। जी बिल्कुल, इस पूरे मुद्दे पर मंदिर समिति ने लगातार शिकायतें की हैं। शिकायतों के बाद कर्मचारी की मांग भी की है कि एक कर्मचारी दिया जाए या फिर समिति के किसी सदस्य को नियुक्त कर दिया जाए जिससे वाटिका की देखरेख होती रहे। लेकिन ना ही तो ग्राम पंचायत ने इस और ध्यान दिया और ना ही तो जनपद पंचायत के अधिकारियों ने ध्यान दिया। अगर बात करी जाए जनप्रतिनिधियों की, जनप्रतिनिधि सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अगर वास्तविक स्थिति जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कहीं कोई रख रखाव नहीं किया जाता। कि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लखनादौन विधानसभा कहलाता है और यहाँ के विधायक कांग्रेस के योगेंद्र सिंह बाबा हैं। तो लगातार बातें भर की जाती है, लेकिन अगर विकास की बात करी जाए, रख रखाव की बात करी जाए तो वो शून्य है। तो पर्यावरण संरक्षण की चर्चा लगातार सरकार करती है और ये दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये फेल साबित हो रहे हैं कि सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जा रही है, पौधे लगा दिए गए हैं, लेकिन रख रखाव कौन करेगा? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार वृक्षारोपण को लेकर अनेकों ऐसे काम किए हैं और उसमें जो है लगातार भाजपा सरकार अग्रसर है पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए। वर्तमान में अगर देखा जाए तो जल स्तर को बढ़ाने के लिए, स्वच्छता बनाए रखने के लिए गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया गया है। लेकिन ये गंगा संवर्धन अभियान, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ समिति सदस्य शाश्वत अग्रवाल जुड़ गए हैं। शाश्वत, आपका स्वागत है IND24 में। जी मैम, धन्यवाद। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ शिवांगी उइके जिला पंचायत सदस्य है, वो भी जुड़ गई है। शिवांगी जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी मैम। शिवांगी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? तो नक्षत्र वाटिका की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका निर्माण 10 लाख रुपए की लागत से हुआ था, लेकिन रख रखाव के अभाव में इसकी जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। कहाँ का? नक्षत्र वाटिका। नक्षत्र वाटिका, ये मतलब किस गांव में है, किस पंचायत में है? पंचायत घनसूर की हम बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत खैरी। ग्राम पंचायत खैरी की। पौधे लगाए गए बड़ी संख्या में, पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई, लेकिन अब सब सूख चुका है। तालाब है, वहां पर गंदगी का अंबार है। ये कौन सी खैरी है मैम? जी, ये घनसार खैरी है क्या? नक्षत्र वाटिका जो कि खैरी में स्थित है। खैरी की घनसार खैरी ना? जी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे कहाँ का है पूरा मामला, अगर आपके संज्ञान में नहीं है तो। जितेंद्र, बताइए। शिवांगी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कुल्लू माता मंदिर के सामने बनी नक्षत्र वाटिका का है, जहां पर खैरी ग्राम पंचायत के द्वारा 10 लाख की लागत से निर्माण कार्य कराया गया था, जो अब देखरेख के अभाव में जर्जर होता जा रहा है। जी बताएं। शिवांगी जी। जी, मेरे नॉलेज में तो ये नहीं है मैम, पर मैं आज या कल में जाती तो मैं देखती हूँ कि क्या कैसा है वहाँ का, क्या माहौल है। मेरे नॉलेज में एक भी मतलब 1% भी ये बात नहीं है। हमारे साथ समिति सदस्य है शाश्वत अग्रवाल, वो भी जुड़े हुए हैं, वो भी बताएंगे। शाश्वत दी, इसमें जो रखरखाव का अभाव है, इसको लेकर कोई शिकायत की गई, आखिर क्यों इस तरह की परिस्थितियां बनी? शिवांगी जी का कहना है उनके संज्ञान में नहीं था, लेकिन वो इस पर मामले पर जाकर देखेंगी। आप थोड़ा बताएंगे कि आखिर क्या समस्या है? निश्चित तौर पर मैम, ये जो कुल्लू माता मंदिर है उसके सामने एक नक्षत्र वाटिका का निर्माण कार्य विगत 4 वर्ष पहले कराया गया था, जो अब देख रेख के अभाव में अपना अस्तित्व खोते नजर आ रहा है। पंचायत द्वारा कई बार निवेदन करने के बाद भी वहां पर किसी प्रकार कोई देखरेख का कार्य नहीं किया जा रहा है, जो निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही और पंचायत की बड़ा उदासीनता नजर आती है। बात करें जहाँ पर केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत तमाम प्रकार के अभियान चला रही है, वही यहाँ के पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी जो पेड़ पौधे फल फूल चुके हैं उनको सवार तक नहीं पा रही है। निश्चित तौर पर पंचायत की बड़ी लापरवाही नजर आ रही है, जिस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। किस किस से इसकी शिकायत की गई, आप थोड़ा बता देंगे? मैम, समिति द्वारा तमाम प्रकार की शिकायतें की गई है, पंचायत को भी कई बार आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन पंचायत हमेशा लापरवाही के चलते वहां पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। बात करें तो वहां पे जो पेड़ पौधे लगे हैं वो सूखने की जगह पर है और जस्ट उसके पीछे एक तालाब है जिससे पर्याप्त मात्रा में पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पंचायत की लापरवाही के चलते किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया जा रहा है। जो अब जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो सूखने की कगार पर आ चुके हैं। तो जिला पंचायत सदस्य तक ये बात पहुंची है, ये शिकायत पहुंची है क्या?
मैम इस बात की जानकारी तो नहीं, हालांकि इस बात की जानकारी उनको होना चाहिए, उनका ये क्षेत्र है। जी शिवांगी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ योगेंद्र सिंह बाबा कांग्रेस विधायक जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका योगेंद्र जी। योगेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो योगेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बताइए। योगेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बैठक में है साहब। बैठक में आप थोड़ा सुन लेंगे, ये जरूरी बैठक है। आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें। चलिए, संपर्क टूट गया है क्योंकि महत्वपूर्ण बैठक में योगेंद्र जी शामिल हुए हैं। शिवांगी जी हमारे साथ बनी हुई है। शिवांगी जी, कई बार शिकायत की गई है ग्राम पंचायत में जिम्मेदारों से, लेकिन कोई इसका निराकरण नहीं हुआ है। अभी आपके संज्ञान में मामला आया है, आपकी ओर से क्या किया जाएगा? अब हमारे ओर से पहले तो जिस घटना स्थल वहाँ पे जाके हम लोग खुद ही दौरा करेंगे कि हकीकत में ये जो आपने बताया उसका मतलब सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसको पहले हम खुद से ही देखना चाहेंगे। आप बिल्कुल मौके पर जाइए, क्योंकि तस्वीरें हम दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो परिस्थितियां है वो हम खुद देख पा रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं और आप तक भी ये तस्वीरें हम पहुंचा सकते हैं। आप कब तक मौके पर जाएंगे, क्या इसमें करवाया जाएगा? क्योंकि देखिए 10 लाख की लागत से निर्माण कार्य हुआ, देख रेख का भी इसमें अलग से राशि निर्धारित की गई होगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, ना किसी की नियुक्ति की गई। तो आप बताइए, आप कब तक जाएंगी मौके पर और ये कब तक इस समस्या का हल होगा? इस मौके में तो कल ही हम वहाँ पे जाके क्या वहाँ की हकीकत है, क्या सत्य है, उसको देख के और जरूर जिम्मेदार लोगों को मतलब हर संभव कोशिश करेंगे कि जिम्मेदार लोगों को इस बात का एहसास हो कि मतलब ये जो हुआ है वो गलत हुआ है और जिला पंचायत में और कलेक्ट्रेट में हम इसकी बाकायदा शिकायत करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवांगी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आश्वासन देने के लिए कि आप मौके पर पहुंचेंगे और इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। जितेंद्र, आपका भी शुक्रिया और समिति सदस्य हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। तो नक्षत्र वाटिका पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही में ये तस्वीरें हमारे सामने। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।